4। एक त्रिभुज एबीसी में एबी व एसी पर भुजाएं क्रमशः डी और ई है। एक तो डी है और एक कौन सी है, ई। बिंदु इस प्रकार स्थित है कि बीडी बराबर सीई। बीडी बराबर है, ये बीडी है ना, इसके बराबर में है सीई। और कोण बी बराबर कौन सा है, कोण सी है। तो दर्शाइए कि डी के समांतर क्या है, बीसी है। डी के समांतर क्या है, देखो ये त्रिभुज कौन सा हो गया, एबीसी, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया ना। तो एक कोण बी बराबर कौन सा है, कोण सी है। कोण बी के बराबर कौन सा है, सी। देखिए त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर कोण सी, ये दिया हुआ है। तो इसके सामने देखो, डी के सामने की भुजा तो एसी हो गई, तो इसके सामने की भुजा ये, तो यहाँ पर ए बी बराबर क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बी बराबर क्या हो गया, एसी। यह समीकरण नंबर हो गया 1। और दूसरा बी डी बराबर सीई, ये प्रश्न में दिया हुआ है, दिया है ना। अब समीकरण 1 में से 2 को घटा दो, समीकरण 1 में से किसको घटा दो, यानी इसको घटा दो। देखो ए बी में से बी डी घटाया तो क्या बच गया, ए डी बच गया ना। और इधर ए सी में से सी को घटाया तो क्या बच गया, ए बच गया। क्या बच गया, समझ आ गया, मतलब ये घटाने पर। तो इसका मतलब ये भाग है ना इसके बराबर हो गया, अनुपात में हो गया ना। देखो ये भाग इसके बराबर और ये भाग इसके बराबर, तो यहाँ पर ये वाला कौन है ना, इसके बराबर हो जाएगा। अतः त्रिभुज ए बी ई में एक कोण 2, और एक बराबर क्या हो गया, कोण 2। ये दोनों भाग बराबर। इधर से देखो ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा ना, और ये वाला कोण इसके बराबर, क्योंकि संपूर्ण भाग है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ये, तो देखो अतः इसको तो मान लो समीकरण नंबर 3, और ये कोण बी बराबर कोण नहीं ऐसा। देखो अब ये दोनों त्रिभुज है ना, समद्विबाहु त्रिभुज है, दोनों क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, यानी चूंकि कोण 1 के बराबर तो हो गया कोण बी, और कोण 2 के बराबर हो गया कोण सी। और ये दोनों कोण कैसे हैं, संगत कोण। कैसे हैं, संगत कोण। और जब संगत कोण, अच्छा ये बताओ संगत कोण कब बनते हैं, जब रेखाएं क्या हो, तो हम लिखेंगे अतः डी के समांतर क्या हुई, बीसी। ठीक है, कर लो। क्वेश्चन नंबर 5। देखो एक त्रिभुज है एबीसी, ए बी सी, इसमें डी के समांतर है, ये भुज है ना, डी के समांतर तो है बीसी, और सीडी के समांतर, है एफ। ये दोनों रेखाएं क्या आपस में समांतर। अब हमें सिद्ध करना है कि एडी का स्क्वायर बराबर ए बी गुणा ए एफ, ये सिद्ध करना है। तो देखो इसकी उत्पत्ति, सबसे पहले जो ये दिया है ना, डी के समांतर बीसी, देखो डी समांतर बीसी, ये प्रश्न में दिया है, प्रश्न में। अब ये समांतर है ना, तो अब देखो डी भुजा तो ये रही, और बीसी भुजा ये बड़ी भुजा है ना, तो त्रिभुज कौन सा बन गया पूरा, ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में बटा, वैसे बीडी आएगा ना, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए ये भुजा कौन सी आ रही है, ए बी। तो अनुपात में पूरी भुजा को ले लो, ए बी को। इधर ए बटा क्या आ जाएगा, एसी। समीकरण नंबर 1 बाई बीपीटी से, किससे हो गया, बीपीटी से। दूसरा भाग दे रखा है इसमें सीडी के समांतर ई एफ, सीडी के समांतर क्या है, ई एफ। तो इसमें त्रिभुज कौन सा बन गया, त्रिभुज ए सी डी में, कौन से में, अब देखो ध्यान दो इसमें ए एफ बटा पूरी भुजा लेंगे ना एडी,
बराबर इधर AE बटे में जाएगा AC। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया बाई BPT। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो ये भाग इससे कैंसिल हो गया। AD बटा AB और EF बटा AD क्या कर देंगे, वज्र गुणा, तो ये हो जाएगा AD स्क्वायर बराबर गुणा AF। यहाँ पर लिख दो वज्र गुणा से। ठीक है, ये हो गया ना सीधे। क्वेश्चन नंबर 7 है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज। ABCD क्या बना दिया, एक समांतर चतुर्भुज। BC पर कोई बिंदु है P, यहाँ पर एक बिंदु है P। यदि DP और AB को कहां तक बढ़ाया जा रहा है, L तक, तो यहाँ पर कौन सा बिंदु हो गया, P। और इस AB को आगे बढ़ाएंगे ना, तो ये कहां पर मिल रही है, L पर। कहां पर मिल रही है, L बिंदु पर। तो सिद्ध करना है, एक तो DP बटा PL, DP तो ये रही और PL बुझाइए, DCA और बटा BL। ठीक है, दूसरा है DL बटा DP बराबर AL बटा DC। ये सिद्ध करना है हमें। अब देखो इसकी उत्पत्ति ध्यान से समझना है। इसका पहला भाग सिद्ध कर रहे हैं पहले। देखो ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है, समांतर चतुर्भुज है ना। तो ये समांतर चतुर्भुज है, तो देखो ये भुजा इसके समांतर है ना, तो AB किसके बराबर जाएगी, DC के बराबर। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे मान लो। ये AB बराबर DC, समीकरण नंबर क्या है, समीकरण नंबर 1 आ गया समझ में। अब देखो ये वाली भुजा BC AD के समांतर है ना, तो यहाँ पर जो BP है ना, BP किसके समांतर हो जाएगी, AD के। किसके समांतर हो जाएगी, AD के। देखिए चूंकि AD के समांतर यहाँ पर है BC। ठीक है, अब इस भुजा पर कोई भी बिंदु हो, जैसे P है, तो यहाँ पर इस P से BP रेखा बन गई, तो BP रेखा है इस AD के समांतर हो जाएगी ना। अगर मान लो और कोई बिंदु होता है उससे रेखा बनती तो उसके समांतर हो जाती है, तो यहाँ पर आता है, इसलिए AD के समांतर क्या हो गई, BP हो गई। ठीक है, AD के समांतर क्या हो गई, BP। चाहे इसको लिखो चाहे मतलब इसको कोई आवश्यकता नहीं है, समझाने के लिए बताया मैंने। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि AD के समांतर क्या हो गई, BP। अब देखो ध्यान दो, इसमें AD बड़ी है, बताओ BP AD। और इनको आगे तक बढ़ाया जा रहा है, त्रिभुज कौन सा बन रहा है, ALD या ADL। देखो त्रिभुज ADL में ये भुजा इसके समांतर है ना, और अगर त्रिभुज में दो भुजाएं समांतर हो जाए है ना, तो वहां पर परमेय कौन सी लगेगी, हेल्स परमेय। कौन सी परमेय, आप ध्यान देना इसमें। यहां से लिख रहा हूं मैं, देखो अपने को DP से सिद्ध करना ना, तो D बिंदु से ले लो, DP बटा PL, और इधर से AB बटा BL। समीकरण नंबर 2 बाई BPT बाई। अब एक चीज ध्यान देना इसमें, DP बटा PL बराबर AB के स्थान पर क्या रख दूंगा, DC। देखो ये रहा, हो गया ना पहला भाग सिद्ध इसका, यानी प्रथम भाग इसका सिद्ध, 1 नंबर सिद्ध। ठीक है, DP और BL बटा DC। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ 1 जोड़ देंगे। दोनों तरफ क्या जोड़ देंगे, तो देखो PL बटा DP प्लस 1 बराबर BL बटा DC प्लस में 1। इसका लहसा पे कितना आ गया बताओ, DP PL प्लस DP, और इसका लहसा पे आ गया DC, तो BL प्लस DC। आ गया समझ में, क्या आया। अब देखो ये भाग आ गया ना। अब इसमें क्या करेंगे, देखो PL प्लस DP, PL प्लस DP से तो क्या बन जाएगा, DL।
और बटे में क्या आ गया, डीपी आ गया। और इधर बीएल प्लस डीसी, इससे बढ़ जाएगी एएल, एएल बटा डीसी। हो गया ना सिद्ध सेकंड भाग भी। चलो क्वेश्चन नंबर 8, त्रिभुज एबीसी की भुजा एबी पर एक बिंदु तो है डी और एक बिंदु है ई। दो ऐसे बिंदु स्थित है कि एडी के बराबर तो क्या है, बीई है, ठीक है। और साथ में दे रखा है डीपी के समांतर बीसी। ये डीपी भुजा है ना, सॉरी ये बीसी, ये क्या है बीसी, इसके समांतर है डीपी, यहाँ पर हो जाएगी ये डीपी। और EQ, EQ के सम एसी भुजा से है ना, तो ये हो जाएगी EQ। ये क्या हो गई, EQ। ये क्या हो गई, समझ आया। हमें सिद्ध क्या करना है, PQ, इसको मिलाओ। देखो ये भुजा तो इसके समांतर है और ये भुजा इसके समांतर है। हमें सिद्ध करना है PQ के समांतर, मतलब ये वाली भुजा ने इसके समांतर जा रही है, ठीक है। देखो अब ध्यान देना, इसमें जो दिया गया ना उसके अनुसार प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहले जो दिया गया उसको लिख दो, AD बराबर BE। ये समीकरण नंबर हो गया आपके पास ए। समीकरण नंबर क्या बन गया, ए। अब इसमें एक बुझाव दे रखे, देखो डीपी के समांतर है BC, डीपी के समांतर क्या है BC, और एक है PQ के समांतर AC, ठीक है भाई। ये दो बुझाएं आपस में समांतर है, डीपी के समांतर तो BC, ये डीपी के समांतर BC, तो इसमें त्रिभुज कौन सा बन गया, ABC, त्रिभुज ABC, ठीक है। में तो देखो AD बटा BD और AP बटा क्या आ जाएगा, BC। समझ आ गया, कोई समस्या। इधर EQ समांतर AC, अब इन दोनों को क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर जो समीकरण बनेंगे ना उनकी तुलना करेंगे, क्योंकि प्रश्न इसी पर आधारित है। EQ के समांतर है AC, तो त्रिभुज बताओ कौन सा बना। देखो ये बड़ी भुजा यहाँ पर मिल रही है दोनों जाकर यहाँ पर, तो त्रिभुज तो वही बन रहा है, त्रिभुज ABC में। लेकिन इसमें भुजाओं का देखो, इसमें क्या हो रहा है भुजा, ये वाली भुजा कौन सी थी इसके समांतर, ये। तो ये भुजा है ना, देखो एक तो इस भुजा को दो भागों में बांट रही है और एक इस भुजा को, तो हम यहाँ पर लिखेंगे यहां से ही AE बटा EB, और इधर BQ बटे में जाएगा QC। अब देखो ध्यान दे, अब कौन है, क्योंकि AD बराबर BE ये तो प्रश्न में दिया गया है, ठीक है, दिया है ना प्रश्न में। और ये देखो ये भाग इसके बराबर है ना, तो ये ED है ना, ED के बराबर हो जाएगा ना, खुद का भाग खुद के बराबरी, यानी ED बराबर ED हो गया, यानी स्वयं का भाग। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ दो। AD प्लस ED, AD प्लस ED को जोड़ेंगे क्या बन जाएगी, AE, यानी AE। और BE को किसके साथ जोड़ रहे हैं, ED को, तो यहाँ पर बन गई भुजा कौन सी, BD। ये समीकरण हो गया आपका कौन सा, नंबर 4, और यहाँ पर लिख दो जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ दिया। अब देखो अब समझना इसमें, AE के बराबर में बताओ क्या, या फिर देखो BD के बराबर में यहाँ पर रख दो AE, क्या रख दो, AE रख देंगे। और AD के बराबर में क्या है, BE है, तो देखो अब ध्यान दे, AD के बराबर में तो यहाँ पर रख दूंगा BE, क्या रख दूंगा BE, और BD के बराबर में क्या आ जाएगा AE, तो इसको पलट कर लिख लो चाहे से, क्या करेंगे, पलट कर लिखेंगे ना। समीकरण है 2 में, समीकरण 1 व 4 का मान रखने पर, तो रखो। देखो AD के बराबर में क्या रखेंगे, BE रखेंगे, तो यहाँ पर रखो BE, रख दिया।
बी डी के बराबर में ए ही रखो, और अपने पास ये समीकरण बन गया ए पी बटा पी सी, बन गया ना। अब ये समीकरण कौन सा हो गया, नंबर 5। समीकरण नंबर कौन सा बन गया, देखो ऐसा करो, ये जो मान है ना इसको लिख दो आप बी ई बटा ए। तो समीकरण 3 और 5 की तुलना करेंगे ना, समीकरण है 3 व 5 से, 3 व 5 से, तो ये मान इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा ए पी बटा पी सी बराबर बी क्यू बटा क्यू सी। और ये जैसे ही आए यहाँ पर, ठीक है, भुजाएं अनुपात में आ रही हैं, तो हम लिख देंगे विलोम बीपीटी से क्या हो जाएगा, पी क्यू के समांतर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान उतार लो। एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है जिसके विकर्ण, जिसमें ए बी समांतर क्या है, डीसी भुजा, और विकर्णों पर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो सिद्ध करना है कि एओ बटा बीओ और सीओ बटा डीओ। अब देखो इसमें एक रचना करेंगे, क्या करेंगे, रचना। ऐसा एग्जाम्पल भी कर चुके हैं ना एक, तो रचना कर दो ये, यानी वही है ना, किसके समांतर खींचिए, ए बी के समांतर। किसके समांतर, ए बी के समांतर। तो देखो उपपत्ति ए बी के समांतर ओई है, ये किससे हो गया, रचना से। किससे हो गया, रचना से। अब ये दोनों भुजाएं यहाँ पर समांतर है ना, तो त्रिभुज कौन सा बन गया बताओ इसमें, त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में, तो देखो ध्यान दो, इस बिंदु से लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ओ ए बटा ओ सी बराबर बी ई बटा सी ई। समीकरण नंबर बाई बीपीटी। इसी प्रकार देखो ओ ई भुजा किसके समांतर है, बीसी के। ये भी रचना से हो रहा है, तो इसमें त्रिभुज कौन सा बन गया, त्रिभुज बी सी डी। त्रिभुज बी सी डी में, अब ये त्रिभुज बी सी डी बन रहा है ना, सेम उसी तरीके से ओ बी, यहां से लिखो ओ बी बटा ओ डी और बी ई बटा सी ई। समीकरण नंबर 2 बाई बीपीटी। अब देखो समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे ना, समीकरण 1 व 2 से, तो ये मान इससे कैंसिल, ओ ए बटा तो आ गया ओ सी और ओ बी बटा आ गया ओ डी। अब सीधी क्या करना है, देखो ओ ए के बटा में तो आना चाहिए ओ बी, लेकिन यहाँ पर ओ सी आ रहा है, इसको तो इधर भेज दो, इसको इधर लिया, ओ ए बटा और ओ सी बटा, ये हो गया सीधी। ठीक है, क्वेश्चन इसको बना दो। देखो ये आकृति है ना नीचे वाली, डी बी सी ई समलंब चतुर्भुज बन गया ना, ये भुजा इसके बराबर है, तो ये वाली भुजा इसके समांतर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो गई ना। तो देखो त्रिभुज ए बी सी में डी के समांतर क्या है, बी सी। डी के समांतर क्या है, बी सी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए डी बटा बी डी बराबर ए बटा ई सी। समीकरण नंबर 1 बाई बीपीटी, बाई बीपीटी। अब इसके दोनों तरफ एक एक जोड़ दो, दोनों तरफ क्या जोड़ देंगे, ए डी बटा बी डी प्लस 1 और ए बटा प्लस में 1। तो देखो ए डी प्लस तो क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा, और बटे में क्या आ गया, बी डी ए प्लस ई सी, और ये बटे में आ गया ई सी। अब देखो ध्यान दो, ए डी और बी डी से तो बन गए भुजा ए बी, बटे में बी डी, इधर ए सी बटा। अब देखो ध्यान दो, इसमें प्रश्न में क्या दे रखा, बी डी बराबर सी दे रखा ना, तो ये मान इससे कैंसिल हो जाएगा नीचे वाला मान। ऐसे देखो इधर चूंकि बी डी का बराबर क्या है, सी ई है, तो ये मान इससे कैंसिल, तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा, ए सी।
और अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो तो कौन सा त्रिभुज होगा? समद्विबाहु त्रिभुज।